नक्सलियों ने एक पत्र जारी कर बातचीत का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा, लेकिन इसमें शर्तों वाली बात भी डाल दी कि कुछ शर्तें हमारी हैं। नक्सलियों के शांति प्रस्ताव में आखिर लिखा क्या गया है, किन शर्तों पर वो बातचीत करना चाहते हैं और सरकार का जवाब क्या है, देखिए। मुझे विश्वास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 5 अप्रैल को बस्तर दौरे से पहले नक्सल फ्रंट पर हलचल तेज है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने नक्सलियों के हौसले पस्त कर दिए। बड़े नक्सली लीडर के मारे जाने के बाद लाल लड़ाके बैकफुट पर हैं। इसी बीच नक्सलियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय का एक कथित पत्र सामने आया। तेलुगु भाषा में लिखे गए इस पत्र में लिखा है कि पिछले 15 महीनों से हमारे 400 से अधिक नेता, कमांडर, PLGA के कई स्तर के लड़ाके मारे गए। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें जेल में डाल दिया। हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। 24 मार्च को हमारी सेंट्रल कमेटी की हैदराबाद में बैठक हुई थी, जिसमें शांति वार्ता की पहल का फैसला हुआ है। नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील तो की, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लिखी। लिखा कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ऑपरेशंस के नाम पर हत्याओं, नरसंहार को रोकें। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कगार को रोका जाए। नए सशस्त्र बलों के कैंप स्थापित न किए जाएं। अगर केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं, तो हम तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। नक्सलियों के कथित पत्र में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का भी जिक्र है। इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के लिए पहल की थी, जिसके लिए हमारे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और माओवाद संगठन के प्रतिनिधि विकल्प ने शांति वार्ता के लिए शर्तें रखी थी, जिसमें जवानों को कैंप तक सीमित रखने, ऑपरेशन बंद करने की मांग शामिल थी। लेकिन इन शर्तों का जवाब दिए बगैर लगातार ऑपरेशंस चलाए गए। नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील के इस कथित पत्र की टाइमिंग भी बड़ी खास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे। नक्सलियों के इस पत्र पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस को इस पत्र के पीछे साजिश नजर आती है, सरकार का प्रोपेगेंडा नजर आता है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नक्सलवाद के दिन अब गिने चुने बचे हैं। सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन बिना किसी शर्त। किस इशू पे शांति वार्ता करना चाहते हैं, उनकी शांति वार्ता का मकसद क्या है और इसमें सरकार क्या सोचती है, ये तो निर्णय सरकार को करना है। लेकिन बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है वो तो सरकार को निर्णय करना है। लेकिन ये है कि बस्तर को उपयोग कर अपने वाहवाही लूटने के लिए कहीं सरकार का ये प्रोपेगेंडा तो नहीं। अगर ठोस निर्णय है नक्सलियों की तरफ से तो सरकार पे इस पे विचार कर ले। कैंप आगे ना बढ़ाएं तो हम, अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है, युद्ध विराम कर देंगे। आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत जरूर की जाएगी। वैसे पहली बार नहीं है नक्सलियों ने बातचीत की पहल की हो। इसके पहले भी वो शांति वार्ता का शिगुफा छोड़ चुके हैं। पर सवाल ये है, आखिर नक्सलियों की ओर से अभी ये प्रस्ताव क्यों आया? क्या फोर्स के लगातार मूवमेंट और एंटी नक्सल ऑपरेशन से बस्तर में नक्सली कमजोर हो चुके हैं? जाहिर है शांति वार्ता की पहल इस बार नक्सलियों की तरफ से है। ऐसे में दोनों पक्षों का क्या रुख होता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में जहां एक तरफ एक जिक्र आपने देखा, नक्सलवाद को लेकर हमेशा बहस होती है, तो अब इस पत्र को लेकर, इस ऑफर को लेकर भी दोनों तरफ से बातें की जा रही हैं।